दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आज आप इन बच्चों के हाथ में एक बहुत बड़ी ट्रॉफी देख रहे हैं। ये ट्रॉफी बोडवा ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के हाथों में है, खिलाड़ियों के हाथों में। और ये ट्रॉफी इस बार ही नहीं, लगातार ऐसी ये जो ट्रॉफी है वो लगातार 3 साल से पूरे जिला स्तर पर ये विद्यार्थी, ये खिलाड़ी वो प्रथम स्थान है वो हासिल करते आए हैं। तो इन सभी का एक बार मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि जीवन में शिक्षा ही जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में खेल भी बहुत अति आवश्यक है। और इन बच्चों की प्रतिभा को, इन बच्चों की टैलेंट को पहचान कर वास्तव में इनके जो कोच है, इनके जो हमारे विद्यालय के जो पीटीए साहब है, उन्होंने इन बच्चों की प्रतिभा को पहचान करके वास्तव में इतने बड़े लेवल पे इनको पहुंचाया और स्टेट लेवल पे ये जो बच्चे जाके आए हैं, और उनके लिए भी उनको बधाई। तीसरी बात कि ये जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोडवा के जो खिलाड़ी है वो लगातार 19 वर्षीय फुटबॉल खेल में 3 वर्ष से लगातार जिला स्तर पर है वो प्रथम स्थान हासिल करते आए हैं। ये विद्यार्थी, इनके हाथ में ये ट्रॉफी देख रहे हैं। सबसे पहले जो बालिका से बात करूंगा जिनके हाथ में ट्रॉफी है। बताए बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम गोमती है। गोमती है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपकी खिलाड़ी की शुरुआत कौन सी क्लास से? आपने कौन सी क्लास से खेलना प्रारंभ किया? मैंने 9th से खेलना 9th से खेलना प्रारंभ किया। अभी आप कौन सी क्लास में हो? 12th में। 12th क्लास में। बहुत अच्छी बात है। यानी 3 साल की जो मेहनत थी, उसी मेहनत ने इस बालिका को, जो इनकी टीम की लीडर है, इसको है वो जिला स्तर पर पहुंचा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे बताइए, इस साल आपका जो फाइनल मैच हुआ था जिसमें आपने जिला स्तर पर जो यानी कि जो विजेता के रूप में सफलता हासिल की थी, उस फाइनल मैच कौन सी टीम के मध्य हुआ था आपका? अकदरा की टीम आपके सामने थी, ठीक है। और 19 वर्षीय बालिकाओं के साथ में थी, ठीक है। तो वो टीम साथ में थी, इनके सामने थी और उन्होंने इसमें सफलता हासिल की है। अब थोड़ी सी बात करूंगा, पीटीए साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे अधिक जो योगदान होता है वो पीटीए साहब का होता है, कोच का होता है, जिनके निर्देशन में ही ये बच्चे हैं वो इतना अहम योगदान दे पाते हैं। खिलाड़ी के क्षेत्र में भी जिला स्तर पर प्रथम स्थान आना बहुत बड़ी बात है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जिसके आपके निर्देशन में ये बच्चे हैं वो इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। बिल्कुल। अब सर थोड़ा सा आप मुझे बताएं, इनको आपने कब से खिलाना प्रारंभ किया? पहले हमारे विद्यालय में जैसे खेल मैदान है उसकी भी काफी समस्या थी, लेकिन सारी समस्या को सॉल्व हो गया। समस्याओं की सॉल्व के बाद में आपकी मेहनत वास्तव में रंग लाई है। तो आपने कब से इनको खिलाना शुरू किया और कितने वर्षों में ये इतनी बड़ी टीम है वो तैयार हुई है? ये कंटिन्यू 3 सालों से हुआ है। 3 साल उससे पहले जो खेल फुटबॉल का ग्राउंड था नहीं, उसके बाद सरपंच साहब महोदय को हमने निवेदन किया तो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने खेल मैदान की व्यवस्था करवाई। उसके बाद हमने इस फुटबॉल को शुरू किया और पहले वर्ष से ही हमने जिला स्तर पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की और फिर लगातार तीसरी बार हमने हैट्रिक मारी है। हमारे निर्देशन में बच्चों को जो हमने गुण सिखाए उनको बड़ी आसानी से और बड़े मन लगा के उन्होंने अपने को खेल मैदान में तैयार किया। भविष्य में भी हम इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। बच्चियां हमारे जो खेल कौशल है, उनको तकनीक है, उनको बड़ी मन लगा के सीख रही है। तो इस वजह से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बच्चियां और भी आगे अपना नाम रोशन करेगी। फिर हम जिला स्तर पर खेले। उसके बाद में इन चयनित बच्चों ने किया है राज्य स्टेट लेवल पर चयन। हाँ, इन 500 बच्चों का राज्य स्तर पर चयन हुआ, जिनका आयोजन अलवर में हुआ। वहाँ पर इन 500 बच्चों ने और साथ में जो जिले की और भी बच्चा थी, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5th पोजीशन हासिल की। हाँ, बदकिस्मत के जो सुपर लीग का जो डिसाइडिंग मैच था वो हम 2-1 से गंगानगर से लूज करके, जो हमारे में जो उस मैच के दौरान जो कमियां रही है, उन कमियों को हम गहनता से अध्ययन करते हुए फिर भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की पूर्ण कोशिश करेंगे और बालोतरा जिला एक बार राज्य स्तर पर सिरमौर हो, ऐसा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो सारा काम होता है, सारे खिलाड़ियों को सिखाना, उनको गुर सिखाना, कहाँ पर उनकी कमी रहेगी उनको पहचान के आगे बढ़ाना, ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी पीटीए साहब की होती है। और पीटीए साहब ने खेल मैदान बनने के बाद में 3 वर्ष में इन्होंने पहली बार में ही जो खिलाड़ी है उनको जिला स्तर पे प्रथम लेवल पे बनाया। उसके बाद सेकंड में भी जो सेकंड इनका ईयर था उसमें भी इन्हीं के निर्देशन में जो टीम थी वो जिला स्तर पर प्रथम स्थान रही और तीसरे साल इस वर्ष भी जिला स्तर पर प्रथम स्थान रही। इसके लिए पीटीए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा बताए, आपका नाम क्या है? आशा। क्या नाम है? आशा। कौन सी क्लास है? 11वीं। नाम? रसूलता। क्लास? 11th क्लास। नाम बताए अपना? गोमती। क्लास? 12th। नाम? सीता। क्लास? 12वीं क्लास। नाम बताए अपना? विमला। क्या नाम? विमला। क्लास? 11वीं क्लास। यानी ये बच्चे हैं वो 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं इस विद्यालय में हमारे साथ प्रिंसिपल सर मौजूद है और यहाँ पर सरपंच साहब मौजूद है। उनका भी काफी योगदान रहा है। ऐसा नहीं कि उनके निर्देशन नहीं, लेकिन जो काम हो रहा है, पीछे की जो मेहनत है वो मेहनत
पीटीए साहब की, और उनके साथ में यहाँ के प्रिंसिपल सर मौजूद है, उनकी भी काफी अच्छी मेहनत रही। अब हमारे साथ में विद्यालय के प्रिंसिपल सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वास्तव में सर आपके निर्देशन में इन बच्चों ने इतना अच्छा प्रयास किया। लगातार 3 साल से ये जो बच्चे हैं, ये जो खिलाड़ी है, वो लगातार जिला स्तर पर है वो प्रथम स्थान पर हासिल रहे हैं। उनके लिए पीटीआई साहब, उनके साथ में प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा आप मुझे बताएं, ये जो बच्चे लगातार 3 साल से जिला स्तर पर अपना प्रथम स्थान रहे हैं, उसके लिए सर आपकी मेहनत, पीटीआई साहब की मेहनत, विद्यालय का इन बच्चों के प्रति सहयोग किस प्रकार से रहा है? क्योंकि पहले थोड़ा विद्यालय में खेल मैदान की समस्या थी, तो जिम्नास्टिक टीम तैयार की गई और उस टीम ने भी जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद जब गांव के सरपंच साहब के सकारात्मक पहल और भामाशाहों के सहयोग से खेल मैदान जब तैयार हो गया, तब हमने शारीरिक शिक्षक को बोला कि भी अब अपने पास में खेल संसाधन है, खेल मैदान है और अच्छा खेल के अंदर भी प्रदर्शन होना चाहिए। तो उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और बालक और बालिका दोनों वर्गों में फुटबॉल की टीमें तैयार की, जिसमें बालिका टीम है वो पिछले 3 सालों से लगातार जिला स्तर पर पहले स्थान पर आई है। तो ये विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें से 6 बालिकाएं और 3 बालकों का स्टेट के लिए भी चयन हुआ है। 14 वर्ष की जो टीम खेलने गई थी उसमें भी एक बालक का स्टेट के लिए चयन हुआ है। तो हमारा विद्यालय है वो खेल के अंदर पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है और उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में और ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करे और ये ग्राम पंचायत का नाम खेल के अंदर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि ये विद्यालय निरंतर 3 साल में किस प्रकार इन्होंने प्रगति की। पहले कई व्यवस्थाएं नहीं थी खेल मैदान की, लेकिन जो समय समय पर व्यवस्था है उसके बाद में पीटीआई साहब ने बहुत अच्छा मेहनत किया। उसके बाद में लगातार 3 साल से ये बच्चे हैं वो फुटबॉल में प्रथम स्थान हासिल करें। अब हमारे साथ में सरपंच साहब मौजूद है। सर आपने भी इन बच्चों का काफी मनोबल बढ़ाया। जब पहली बार ये बच्चे जिला स्तर पर गए थे तो आपने सर उनका काफी है वो राशि से सहयोग राशि से उनका आपने हौसला बढ़ाया। इस बार भी आपने लगभग 11,000 रुपए की राशि से इन बच्चों का हौसला बढ़ाया है। तो इनके लिए सर आप मुझे बताएं किस प्रकार से आपका सर इन खिलाड़ियों के प्रति क्या सहयोग रहता है? मेरा हमेशा पहले खेल मैदान में तकलीफ थी, हम जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो फिर हम जब सरपंच 2020 में सरपंच बने, उसके बाद में भामाशाहों से जमीन ली और फिर उसमें खेल मैदान बना के दिया। खेल जो सामग्री है वो हमने प्रधान कोटे से पंचायत समिति से 8 लाख रुपए स्वीकृत करवा के प्रत्येक खेल के अंदर जो भी सामग्री होती है, मैट वगैरह वगैरह, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, उनकी सबकी खेल जो भी वो उपलब्ध करवाई। उसके बाद में भी जहाँ कोई भी जरूरत आज तक रही है तो मैंने प्रिंसिपल साहब को व पीटीआई जी को बोला कि भाई मेरी तरफ से कोई भी आप मदद हो तो करो, ताकि अपना गांव का नाम खेल में आगे बढ़े। उसके बाद में जब बच्चे जीते हैं तो मेरे को भी ऐसा लगा कि बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि बच्चे प्रोत्साहन करने से दूसरे बच्चे भी सीख लेते हैं कि अगर अगले साल हम भी आगे मेहनत करेंगे तो हमें भी ये इनाम मिलेगा। तो मैंने उसी लिए हर साल में जो बच्चे जीते उस टाइम को कभी पिछले साल मैंने 21,000 रुपये दिया था, इस साल मैंने 11,000 रुपये दिया था, उससे पहले भी 11,000 रुपये दिए थे। मेरी जो श्रद्धा अनुसार हमेशा बच्चों की आगे बढ़ाने में, ताकि बच्चे उसे सीख लें और आगे बढ़े, अन्य भी ग्रामीणों से सीख लें और दूसरे भी इनाम एक घोषणाएं करते हैं। तो एक आदमी करने के पीछे सब काफी लोगों की है, इस बार भी की है, पिछली बार भी की है। तो इनाम राशि से क्या होता है, बच्चों का हौसला अफजाई होता है। जो बच्चे उनके पीछे जो आदर्श क्लास में पढ़ते हैं उनका भी मन करता है कि वास्तव में हम भी खेल में जाएं और हमें भी इनाम मिलेगा। तो इनाम राशि का एक प्रकार से प्रोत्साहन राशि होगी। तो ये बात तो थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोड़वा के खिलाड़ियों की जो लगातार 3 वर्ष से जिला स्तर पर प्रथम स्थान कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस विद्यालय के व्यक्ता बाबूलाल जी गोदारा मौजूद है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि एक खेल का छोटे छोटे बच्चों के जीवन में क्या महत्व है? खेल के द्वारा ही सर्वांगीण विकास होता है विद्यार्थी का, और खेल से जो कुछ सीखने को मिलता है वो जीवन पर स्थायी होता है। और बच्चे का मानसिक रूप से कई ऐसे गुण होते हैं जिनका विकास खेल के द्वारा, नेतृत्व है, सहनशीलता है, ये इस प्रकार के गुण जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं और ये खेल के द्वारा ही सीखा जा सकता है। हार जीत होती है और उससे बच्चे सीखते हैं कि वास्तव में तो मुझे अगली बार प्रयास करना चाहिए, और जब गम के अंदर, दुख के अंदर भी उस प्रकार की वो सहन शक्ति उनके अंदर पैदा होती है, खिलाड़ियों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। अब क्या है, और वैसे इस जो हमारी प्रतियोगिता हुई थी और उसमें जिला स्तर पर हमारी टीम प्रथम रही, उस टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न भामाशाहों ने अपना सहयोग प्रदान किया, जिनमें हमारे स्थायी भामाशाह कहें या हर समय विद्यालय को सहयोग प्रदान करने वाले श्री चंदाराम जी गोदारा के द्वारा 11,000 रुपये नकद रूप से पुरस्कार दिया गया, और हमारी संस्था के संस्था प्रधान भाटिया जी द्वारा 11,000 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया, और भामाशाह खेताराम जी के द्वारा एक जग विद्यार्थियों को 18 खिलाड़ियों को भेंट किए गए। मानवेंद्र कुमार गोदारा SDFC जिनके द्वारा समस्त बालिका टीम को ट्रैक सूट भेंट किए गए। ज्ञानीलाल जी गोदारा के द्वारा 5500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया, और साथ ही थानाराम जी पुत्र भैराराम जी बटेर के द्वारा 1100 रुपये नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई। मैं उन समस्त प्रोत्साहन दाताओं का जिन्होंने पुरस्कार दिया, उनका विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आशा करते हैं इस प्रकार से विद्यार्थियों का, खिलाड़ियों का मनोबल भविष्य में बढ़ाते रहेंगे और हमारा विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। आपने बताया कि किन किन भामाशाहों का, उनमें से एक हमारे साथ में खेताराम जी मौजूद है, थोड़ा उनको कैप्चर करके बताएं। खेताराम जी सेंवर साहब, उनका भी इन बच्चों की भामाशाहों में बहुत अधिक योगदान रहा। तो भामाशाहों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, जब बच्चे हमारे जिला स्तर पर प्रथम लेवल पे आते हैं तो वहां भी भामाशाहों की अधिक आवश्यकता होती है, और भामाशाह ही इन बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा इस कारण संभव हुआ क्योंकि इस विद्यालय के PTA साहब, उनकी मेहनत, और इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब देवसन जी भाटिया, उनकी मेहनत वास्तव में रंग लाई है। उनकी मेहनत की बदौलत ही ये विद्यालय 3 वर्ष में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार जिला स्तर पर प्रथम स्थान है वो फुटबॉल खेल में हासिल कर रहा है। ये इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है, इस गांव के लिए बहुत बड़ी बात है, इस समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, जहां पर जो अन्य खिलाड़ी है वो इनसे सीख लें। अगर किसी अन्य विद्यालय के विद्यार्थी देख रहे हैं, वहां के टीचर्स देख रहे हैं, तो उनको भी सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में ऐसे प्रिंसिपल हर विद्यालय को मिले, जो खेल हो गया, शिक्षा हो गया, हर क्षेत्र में बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दे सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।